एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक सीरीज। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th CLASS क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक सीरीज। क्वेश्चंस बैंक सीरीज SERIES सीरीज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के क्वेश्चंस बैंक सीरीज, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो परीक्षा हुआ था 2021 में मैट्रिक का, उसके क्वेश्चंस हूबहू वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सभा को। चलते हैं और पहला क्वेश्चन पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कहा जा रहा है खंड अ यानी खंड ए में कहा जाता है, खंड अ यानी सेक्शन ए में कहा जाता है कि 100 प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें से 100 प्रश्न में से एक सही होता है। 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 100 प्रश्न होते हैं, उसमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, उस टाइप का। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चंस की ओर और याद रखते हैं पहला क्वेश्चंस को कि पहला क्वेश्चंस मैट्रिक में 2021 में क्या पूछा था। तो जब हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि 1/√2 ये कैसी 1/√2 ये है एक कैसी संख्या, प्राकृत संख्या ये नहीं है। प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये परिमेय संख्या भी वो नहीं है। परिमेय संख्या अगर 1/2 रहता तो होता, ये अपरिमेय संख्या है। 1/√2 जो है ये आपके अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है, जहाँ p भी पूर्णांक होना चाहिए था और q भी क्या होना चाहिए था, पूर्णांक होना चाहिए था। तो ये पूर्णांक नहीं है। √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका ये देखते हैं कि क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस अल्फा बीटा का जो वैल्यू होता है वो c/a होता है। तो c का वैल्यू क्या है आपका 3 है और a का वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पे x² के पीछे 1 है तो आप 1 दे सकते हैं। तो ये आपका 3 हो गया। तो ये आपका 3 हो गया, याद रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा याद रखिएगा फॉर्मूला -b/a, और अल्फा इंटू बीटा याद रखिएगा c/a। ये इस तरह से होता है। एक होता है अल्फा बीटा गामा, वो याद रखिएगा -d/a, ये भी याद होता है। और एक फॉर्मूला होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो उसको याद रखिएगा -b/c। तो ये भी फॉर्मूला हो गया, आप इन फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक कौन से है। कौन ऐसा संख्या है जो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। वो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो बहुपद शून्यक निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, x = -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac/2a कर सकते हैं। तो x = -b, तो b के जगह आप देख सकते हैं 5√3 है, 5√2 है, तो माइनस हो जाएगा 5√2 प्लस माइनस रूट अंदर b²। तो 5 का 25, 25 दूना 50 - 4, a के जगह 4, c के जगह कितना हो गया -3, कितना हो जाएगा /2a। तो 2 गुना 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लगेगा -5√2 प्लस माइनस, तो ये आपके होंगे 4 × 4 = 16, 16 × 48, तो ये प्लस 48 प्लस 50 तो 98 हो जाएगा। 48 50 98, ये 98 हो गया और नीचे में 8 हो जाएगा। जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो ये होगा -5 प्लस माइनस
और ये 49 गुना 98, तो 7 रूट अंदर 2 आ जाएगा, अपॉन आपके 8 आ जाएंगे, अपॉन आपके 8 आ जाएंगे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो -5 प्लस -7, एक बार जुड़ जाएगा तो -5 प्लस 7 रूट 2 बटा क्या होगा 8, उसके बाद होगा -5 -7 रूट 2 बटा क्या होगा 8। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सवाल आपको मैच कर रहा है या कौन सा नहीं मैच कर रहा है। बहुपद इतना दिया हुआ था, इसके शून्य पूछ रहे थे तो शून्य का हम फॉर्मूला लगा दिए, -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर -4ac/2a, b की जगह 5 रूट 2 था तो -5 रूट 2 हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 25 दूना 50 यहाँ पे दे दिए, -4ac, 4 की जगह 4, a की जगह 4 और c की जगह -3, तो यह 98 हो गया, तो रूट में 7, तो किसी भी रूट में आपके 2 नहीं लग रहा है ना, 2 यहाँ पे है फिलहाल बाकायदा यहाँ पे है, इधर तो लग नहीं रहा है तो वो तो घटेगा नहीं जुड़ेगा भी नहीं, तो एज इट इज रह जाएगा। तो उस तरह से 49 गुना 98 होता है, तो उस तरह से इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, याद रखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, 900 इतना है, तो 900 याद रखिएगा, याद रखिएगा सवाल में जब लॉस ऑफ पूछा जाता है, जब लॉस ऑफ पूछा जाता है तो लॉस ऑफ बराबर होता है गुणनफल बटा 900, गुणनफल बटा क्या होता है 900, गुणनफल बटा होता है 900। तो आपको गुणनफल कितना दिया हुआ है 15870, 15800 इतना, तो भागा दे दीजिए 900 जो आपको 23 दिया हुआ है, 23 से दे दीजिए, तो आप लगा दीजिए 5 मरतबा, 5 मरतबा तो 20 पंचा 100 होगा, यहाँ पे 150 है, 5 मरतबा 6 मरतबा लगाइएगा, 7 मरतबा 7 किया के 7 दूना 14 2 16 हो जाएगा, 7 नहीं 6 मरतबा लगेगा, 36 के 18 हासिल 1 6 दूना 12 1 13 हो गया, 0 यहाँ पे 2 हो गया खत्म, 7 हो गया, फिर यहाँ पे आप लगा दीजिए 9 मरतबा, 9 या 27 के साथ हासिल 2 हो गया, 9 18 तो 20 हो गया, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 690, 600 आपके कितने हो गए 90, तो आपके 690 जिसमें आंसर था वो आपका आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में जैसे पूछा गया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही पीडीएफ है। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से अवेलेबल करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है, बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो मौसा क्या होगा, तो जो मौसा दोनों में मिलता है वही होता है, ए के पावर 2 ए के पावर 3, तो 2 को मिल गया क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 3 है, तो मौसा बराबर होगा 2 के पावर 2 जितना मिल जाता है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो जहाँ कम पावर है वो ले लेंगे, 5 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 5 एगो है वहाँ पे 4 गो है, तो एगो ले लेंगे जहाँ कम रहता है, तो 2 के पावर 2 4 हो गया, 3 के पावर 2 9 हो गया, 5 यहाँ पे देखिए, तो 5 चौके 20, 20 को 9 से करिएगा तो 9 दूना 18 180, तो आपके 180 आंसर जिसमें है वो आपके सही आंसर हो गए। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। कारण निम्न में कौन बहुपद नहीं है, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, याद रखिएगा निम्न में ये बट्टा हो गया ना, ये बहुपद नहीं है, ये नहीं है, ये भी है, देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, जो बट्टे में आ जाता है ना वो बहुपद नहीं होता है, ये आपके बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चन होता है कि बहुपद के लिए घात क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, घात कैसा होना चाहिए पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 1 2 3 से, याद रखिएगा ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है कि बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल करा समीकरण निकाय इतना और इतना का कैसा हल है, क्या वो हल है नहीं हल है, वो सारा बातें पूछा जा रहा है। तो समीकरण लिखिएगा x + 2y - 8 = 0, उसके बाद लिखिएगा 2x + 4y और माइनस इसको इधर ले आइएगा 16 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करिएगा a1 बटा a2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, करिएगा b1 बटा b2, b1 बटा करिएगा b2, तो b1 का मान 2/4 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/2 होगा, करिएगा c1 बटा c2, तो इसका निकलेगा आपको
C1 बटा C2, तो -8 बटा -16 करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा दोनों जगह, 8 गुना 16 1 बटा 2। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सब बराबर है, चूंकि यहाँ पे लिख रहे हैं चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है आपका C1 बटा C2, तो कितना हल होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल जब सब बराबर होता है तो अनेक हल होता है, याद रखिएगा कि अनेक हल होगा, तो अनंत हल होगा, अनेक हल को अनंत हल बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल पे, बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है, शून्यकों का योगफल 4 है, गुणनफल 1 है। योग में होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना है 4, और गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना अल्फा इंटू बीटा 1। तो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 इंटू में एक्स लिखिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 लिखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया आपके पास। तो अब आप ऑप्शन से खोज लीजिए कि ये कौन सा ऑप्शन है, उतना ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो इसमें है, आपका आंसर फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ, लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ। समीकरण लिखा इतना एवं इतना का अद्वितीय हल होगा तो के का मान क्या होगा। देखिएगा इस सवाल में करा अद्वितीय हल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहा जा रहा है अद्वितीय हल के लिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कंडीशन होता है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इसमें देखिए A1 का मान कितना है 4, A1 का मान 4 है, A2 का मान 2 है, नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। B1 का मान आपका K है, B2 का मान आपका 2 है। अगर आप 2 से काट देंगे 2 दूना 4, तो अगर आप यहाँ से गुना कर देते हैं तो K नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4, तो K का मान 4 नहीं होना चाहिए, ये आपका आंसर आ गया। बने रहिए मेरे साथ, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है, ये रूट में है ना, ये रूट में है, देख रहे हैं रूट में है तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। बट्टे में है ना, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं हो रही है इसीलिए नहीं हो पाएगा। ये बट्टे में है ना, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो जब ये तीनों नहीं हो सकता है ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। वैसे यहाँ से इसको गुना करिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 को है तो ये उधर जाके घट जाएगा, तो एगो तो बच ही जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं। कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये वो अल्फा है तो दूसरा 1 बटा अल्फा है। जब आप गुना करेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह डालेंगे 1 बटा अल्फा, और इसका फॉर्मूला होता है C बटा A। तो C की जगह आपका C है, A की जगह A है, तो कट गया, तो C बटा A बराबर आपका 1 निकल के आया। तो पूछा जा रहा है क्या रिलेशन सही होगा, गुना करिएगा तो C बराबर A, यही रिलेशन आपका सही होगा कि C बराबर आपके A निकल के आएगा। तो स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर चेतन सर पे, बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे अंदर जो आपको कमियां दिख रही है कि ऐसे होना चाहिए वो भी कमेंट में बताइए कि सर ये व्यवस्था करिए, मैं उस व्यवस्था को करने के लिए तत्पर हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और हम लोगों के बीच नेक्स्ट सवाल है समीकरण इतना के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बी का वैल्यू है -6, तो -6 और ए का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के पीछे में 1 है, तो ये केवल और केवल 6 निकल के आ जाएगा, तो ये आपका आंसर ये सही जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कहा जा रहा है कि x बराबर, अगला सवाल कहा जा रहा है x बराबर 6 का आलेख क्या होगा। आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। यहाँ पे x का मान 1 2 3 4 5 6 होगा, तो x का मान जब 6 होगा तो वो रेखा ऐसा हो जाएगा और ये रेखा y अक्ष के क्या है, समांतर है। तो y अक्ष के ये रेखा x बराबर 6 क्या होगा, समांतर होगा। तो फाइनली हमारा आंसर ये होगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। x अक्ष पर जब हम बिंदु लेते हैं तो x का वैल्यू होता है लेकिन y 0 होता है। तो आप देख सकते हो x का वैल्यू किस में है और y 0 होना चाहिए। तो y इसमें 0 नहीं है तो नहीं होगा, y इसमें भी 0 नहीं है तो नहीं होगा। तो ये आपका फाइनल हो गया। याद रखना x अक्ष पर x, 0 लिया जाता है जिसमें x का वैल्यू होता है और y का वैल्यू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद a सारवंतर d तो उस एपी का nवां पद क्या होगा। nवां पद का फॉर्मूला होता है, nवां पद का फॉर्मूला होता है Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। कैसा लग रहा है वीडियो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सीरीज है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और नए सर का नाम बताइएगा, डॉक्टर चेतन सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समांतर श्रेणी जिसको एपी बोलते हैं 10 7 4 का 30वां पद। यहाँ पे देख रहे हैं a का वैल्यू 10 है और d का वैल्यू 10 में 7 में से 10 को घटाएंगे -3 है और n का वैल्यू 30 है। तो ये 30वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 29d। जब इसमें हम पुट करेंगे 10 और 29 और d का वैल्यू पुट करेंगे -3, तो 10 - 29 या 77 होता है, 29 या 87 होता है। अगर आप 87 करेंगे तो -77 आपका बचेगा। तो फाइनली आंसर आपके पास -77 आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर हम लोगों का 17 है। प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है प्रश्न, ये इस एपी क्वेश्चन दिया है एपी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या निकालने का साधारण तरीका है 205 में से शुरू वाला को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितना बढ़ता है उससे भाग करते हैं। कितना बढ़ रहा है 7 6 13, 6 तो भाग करेंगे +1 करते हैं तो n बराबर होगा 205 में से 7 घटेगा, 15 में से 7 जाएगा 8 9 1 198/6 +1। जब इसको आप भाग करेंगे छतरी के 18 होगा, छतरी के 18 होगा, छतरी के 18 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, 1 पे 8 18 तो छतरी के 18 हो जाएगा +1। तो ये आपके 34 हो गए। तो खोज लेते हैं 34 और ये आपका फाइनली सही हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34 पे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34 नहीं, सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी, लगातार एपी का क्वेश्चन आ रहा है, nवां पद क्या होगा। nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू आप 3 डाल सकते हैं, n के जगह आप n डाल सकते हैं -1 और d कितना बढ़ रहा है 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 को तो 2 होगा, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो ये आपको हो गया 3 + 2 गुना n, 2n हो गया आपका -2। तो 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, तो 2n + 1 आप देख सकते हैं 2n + 1, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19। अब हमारे पास आएगा प्रश्न संख्या 19। तो स्वागत करते हैं प्रश्न संख्या 19 का और इस पे लेते हैं अटेम्प्ट।
कह रहा है बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। जानते हैं मूल बिंदु से दूरी रूट अंदर x² + y² इकाई होता है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे, रूट अंदर x की वैल्यू है 4 प्लस y की वैल्यू है -3। तो रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये रूट अंदर 25 हो गया और 25 का 5 आता है। तो प्यारे बच्चों देख लो किस ऑप्शन में 5 है, वो ऑप्शन हम लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आज का आखिरी सवाल। सवाल नंबर 20 आज का आखिरी सवाल, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सवाल नंबर 20 sin² 65 sin² 25। तो sin² 65 को हम लिख सकते हैं sin² 65, sin² 25 को लिख सकते हैं cos² 65। तो ये मिलके दोनों sin² थीटा cos² थीटा 1 हो जाता है, आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का आंसर 1 होता है। फाइनली इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखे हैं कि sin² 25 को cos² 65, ये कैसे लिख सकते हैं। तो sin² 25 को हम लिख सकते हैं sin² 90 - 65। तो 90 में से जब 65 घटेगा तो 25 ही बचेगा। तो sin² 90 - थीटा ये होता है आपका cos² थीटा, तो cos² 65। तो आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे शेयर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21 नंबर पे जाएंगे। कह रहा है बिंदु 3,0 -5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य बिंदु का नियामक, और मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो बच्चों जब इसको हम देखेंगे तो दोनों x को जोड़ देंगे, तो 3 में जोड़ देंगे -5 बटा आधा करेंगे, 0 में जोड़ देंगे 4 बटा आधा करेंगे। तो 3 में से 5 -5 को जोड़ेंगे तो -2 बटा 2 आएगा और 4 बटा 2 आएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो ये -1 और इसको तोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो देख सकते हो -1,2 किस में है, तो -1,2 इसमें है। ये आपका फाइनली आंसर होता है। वीडियो कैसा लग रहा है चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे अंदर अगर कुछ कमी आपको लग रहा है तो वो कमी भी जरूर लिखिएगा, ताकि हम अपने कमी को इम्प्रूव कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है बिंदु -3,5 में भुज कौन है। भुज जो होता है वो x नियामक होता है, भुज जो होता है वो x नियामक होता है, और x नियामक इसमें कितना है 3 है, -3। तो ये आपका x नियामक -3 हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, वो भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश बिंदु के नियामक होते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश का होता है, द्वितीय चतुर्थांश का होता है माइनस प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश का। तो माइनस पहले देख लो किसमें है, माइनस इसमें दोनों माइनस में है, ये तो होगा नहीं, दोनों प्लस में है, होगा नहीं, पहले माइनस बाद में प्लस। तो ये आपका सही हो गया। बाद में माइनस रहता है तो ये चतुर्थ में चल जाता है, चतुर्थ। अगर पहले माइनस रहता है तो द्वितीय में जाता है, पहले माइनस रहता है तो आपको द्वितीय में जाता है, दोनों में माइनस रहता है तो वो तृतीय पाद में जाता है, तृतीय में जाता है, दोनों प्लस रहता है तो वो प्रथम में जाता है। तो प्यारे बच्चों बने रहो मेरे साथ। स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना 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 है तो उसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। केंद्रक का नियामक किसी त्रिभुज के लिए इस प्रकार से होता है। केंद्रक का नियामक होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब इन सवालों से x1 को जोड़ेंगे -3 + x2 को जोड़ेंगे 5 + x3 को जोड़ेंगे -8 अपॉन करेंगे 3, y1 का मान है 0 + y2 का मान है आपके पास -2 प्लस उसके बाद y3 का मान है 5 अपॉन करेंगे 3। तो सिलसिला जारी रहेगी।
सिलसिला जारी रखेंगे। 8 3 11 -11 हो गया, 5 में से 11 जाएगा, -6/3 हो जाएगा। याद रखेंगे 5 में से 2 जाएगा 3, 3/3 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो -2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीबॉडी, मैं इसको चेक करूंगा ये किस ऑप्शन से मैच करता है। -2,1 -2,1 इस ऑप्शन से मैच करता है, तो हम बी के साथ चलेंगे, हमारा बी सही होगा। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 आज के लिए देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। याद रखेंगे त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। ये कोण सी है और ये कोण आपके 90 डिग्री है। तो cos a प्लस बी पूछ रहा है, ये a होगा और ये b होगा। अगर ये कोण 90 है तो ये और ये मिलके कितना होगा? ये दोनों मिलके 90 होगा। a प्लस बी मिलके आपका 90 डिग्री होगा। जब आप यहाँ पे 90 पुट करेंगे, जब आप यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू sin 0 का 0 होता है, तो cos 90 का 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आपका फाइनली 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 पे आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त का परिधि होता है, पहले व्यास है आपका d है 28 सेमी, तो इसके लिए आप r निकालेंगे, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और जब आप परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे, परिधि का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा 2πr। जब आप परिधि का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई का मान 22/7 और r का वैल्यू आप लिखते हैं 14 सेंटीमीटर, तो 7 दूनी 14 हो जाता है और 22 चौके 88, तो आपके पास निकल के आता है 88 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त है ये और इसकी सबसे बड़ी जीवा जो होती है, ये सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा इसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है बच्चों। सबसे बड़ी जीवा वो व्यास कहलाती है। तो इसका आंसर व्यास हो जाएगा कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखते हैं ये लिखा हुआ है tan थीटा गुना cot थीटा। तो tan थीटा का हिंदी सूत्र होता है लंब बटा आधार। याद रखिएगा tan थीटा का हिंदी सूत्र होता है लंब बटा आधार और गुना cot थीटा का हिंदी सूत्र होता है आधार बटा लंब। जब आप इसको लिख के काटेंगे बच्चों तो लंब से लंब, आधार से आधार कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये देखिए tan 35 बटा cot 55 प्लस cot 78 बटे tan कितना लिखा है। तो tan 35 को हम लिख सकते हैं cot, यहाँ पे लिख लेते हैं tan 35 को लिख सकते हैं cot 55, नीचे में cot 55 है ही आपका cot 55 प्लस cot 78 को लिख सकते हैं tan 12 लिख सकते हैं, tan 12 नीचे लिख सकते हैं tan 12 तो है ही। जब इसको काट देंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, इसको भी काट देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 का फाइनल मिलके 2 हो जाएगा। तो आपके आंसर 2 हो गए। अब यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि हमने tan 35 को cot 55 कैसे लिख दिया, cot 55 कैसे लिख दिया। आप जानते हैं कि tan 35 को हम कर सकते हैं tan 90 माइनस 55, 90 में से 55 घटेगा तो 35 हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे cot आपके 55 हो गए। चूंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस a ये हो जाता है आपका cot a हो जाता है। बाकी अगर आपको समझना है और भी समझना है तो चलिए देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। कहीं पे अगर आपका लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पे अगर आपका लिखा हुआ मिल जाए कि tan 80 डिग्री, कहीं पे आपको मिल जाए tan 80 डिग्री तो आप खुशी cot 10 डिग्री लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको मिल जाए cot 20 डिग्री तो आप इसको खुशी tan 70 डिग्री लिख सकते हैं। याद रखिएगा
इन सारी चीजों को। अगर कहीं पे आपको मिल जाए tan 30 डिग्री, आप इसको खुशी खुशी लिख सकते हैं cot 60 डिग्री। जोड़ के 90, 70 20 90, 10 80 90, 60 30 90, जोड़ के आपको कितना पूर्णा चाहिए स्टूडेंट्स? 90 पूर्णा चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पे, अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न की ओर देख रहे हैं कि आज का ये लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है। साइन थीटा a बटे b है तो कॉस थीटा, साइन थीटा का हिंदी सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण आपको दिया हुआ है a बटे b। यहाँ पे आधार छूट गया तो हम आधार निकालेंगे। आधार बराबर होगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण जो हमारे पास है वो कर्ण हमारे पास b है तो b स्क्वायर, और आधार हमारे पास लंब हमारे पास a है तो a स्क्वायर। अब पूछा जा रहा है cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो आधार मेरे पास क्या है? आधार मेरे पास है रूट अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन कर्ण मेरे पास b है। तो इसको खोजने की प्रयास करेंगे, रूट अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b। तो मेरे पास हम b के साथ चलेंगे, हमारा आंसर b। आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमारे अंदर की कमजोरियों से रूबरू कराइए कि सर आप अपने चैनल पे ये कराइए। ऐसे वैसे इसमें 100 प्रश्नों का ये क्वेश्चन बैंक था, लेकिन हमने केवल 30 प्रश्न कराए। क्या और कराना चाहिए आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर चेतन सर।